नमस्कार, मैं गौरव रावत एनसीआर न्यूज के सभी दर्शकों का स्वागत करता हूं। पेश है आज के मुख्य समाचार। सेवा सुरक्षा सहयोग का नारा देने वाली हरियाणा पुलिस पर भारतीय सेना के जवान ने गंभीर आरोप लगाते हुए कहा कि हरियाणा पुलिस का यह नारा मात्र शब्दों तक ही सीमित है, क्योंकि जब देश की रक्षा करने वाला एक जवान की मां की रक्षा ही हरियाणा पुलिस नहीं कर पा रही, तो ऐसे में आम आदमी हरियाणा पुलिस से क्या उम्मीद कर सकता है। भारतीय सेना के रक्षा मंत्रालय दिल्ली में तैनात जवान सलीम खान ने कहा कि देश के लोगों ने सीमा की सुरक्षा, सेना को और समाज की सुरक्षा के लिए हरियाणा पुलिस तैनात की है, परंतु देश के जवान आज अपनी शहादत देकर अपनी भारत माँ की रक्षा कर रहे हैं, परंतु सेना के जवान को अपनी माँ की रक्षा के लिए पुलिस की बार बार ठोकरें खानी पड़ रही है, जिसे उसका हौसला टूटता जा रहा है। तो ऐसे में सेना के जवान अपनी माँ की सुरक्षा के लिए किसे गुहार लगाए। जब थाना प्रभारी से लेकर डीजीपी हरियाणा तक की सुनवाई नहीं की, तो ऐसे में सेना के जवान को अपनी मां की रक्षा के लिए खुद ही हथियार उठाने पड़े। सेना के जवान सलीम खान की कवरेज करने के लिए मौके पर पहुंचे पत्रकारों से थाना प्रभारी चंद्रभान उलझ गए और पत्रकारों से इस बदसलूकी पर उतर आए। इस बारे में थाना प्रभारी चंद्रभान डीएसपी गोयला चिक्का से बात करनी चाहिए, तो उन्होंने कैमरे के सामने से कुछ भी कहने से इनकार कर दिया। मुझे पता लगा कि कुछ लोगों ने माताजी को प्लॉट में आकर के, मकान में आकर के जान से मारने की धमकी दी और उनके साथ में 3-4 लोग और थे। तत्पश्चात मैं उस छुट्टी लेकर के अपनी माताजी के यहाँ आया। माताजी ने, मेरी दिल्ली ड्यूटी है रक्षा मंत्रालय में, मिनिस्ट्री ऑफ डिफेंस में मैं जॉब कर रहा हूँ अभी। उसके बाद में ये रिसीविंग है, 17 तारीख को आते ही हमने दरख्वास्त दी। उसके बाद में मैंने डीएसपी से मिला। मैं ये डीएसपी साहब को मैंने 19 तारीख की रिसीविंग है कल मिला। आईजी, डीआईजी और डीजीपी साहब तक मैंने कंप्लेंट की है, ट्वीट भी किया है, आप मेरे ट्विटर भी चेक कर सकते हैं। उसके बाद भी पुलिस का जो रवैया है बहुत ही गैर वो रवैया है कि कोई किसी तरह का कोई सहयोग नहीं रहा। पुलिस ने इस पर कोई कार्रवाई नहीं की। दूसरे लोगों की तरफ पक्ष करके उन लोगों के हमारे को बुला करके कहते हैं कि उनके पैर पकड़ लें। मेरी माताजी को बोलते हैं कि उनके पैर पकड़े और उनसे माफ़ी मांगे। हालांकि ऐसा कुछ भी नहीं है कि हम उनकी माफ़ी मांगेंगे, उनके पैर पकड़ेंगे। मैं भारतीय सेना का जवान हूँ। अगर मैं भारत माँ की रक्षा करना जानता हूँ तो मैं अपनी माँ की रक्षा भी करना जानता हूँ। ये देश मेरा है और इस देश के लोगों की रक्षा करना भी मेरी जिम्मेदारी है। मेरी माताजी के साथ में किसी भी तरह का कोई दुर्व्यवहार होगा, मैं और देश कभी भी इस चीज़ को बर्दाश्त नहीं करेंगे। पुलिस के जवानों का जो नारा है सेवा सुरक्षा सहयोग का, मेरे ख्याल से इनको उसके ऊपर अमल करना चाहिए। अमल करने के बाद ही लोगों के साथ व्यवहार करना चाहिए। पुलिस लोगों के सहयोग के लिए बनाई गई है और अगर पुलिस हम जैसे लोगों का सहयोग नहीं करेगी तो अगर हम लोग यहाँ ग्राउंड में आकर के अगर काम करेंगे तो देश की रक्षा कौन करेगा। आज भारत और चाइना के बॉर्डर पर देश को हमारी ज़रूरत है, लेकिन आज मेरी माँ के ऊपर जो विपत्ता आई उसके कारण मुझे आना पड़ा, क्योंकि इस माँ ने भी मुझे जन्म दिया है, ये भी मेरी जननी है और ये भारत माँ भी मेरी माँ है। अब पुलिस का रवैया आपने थोड़ी देर पहले देख ही लिया। एएसआई सुभाष ने बाकायदा, मैं आरोप लगा रहा हूँ, एएसआई सुभाष ने कुछ ना कुछ मिली भगत करके और यहाँ के स्टाफ के साथ में उन लोगों की तरफ पक्ष किया है। करना चाहिए। एसएचओ साहब की कार्यप्रणाली से बिल्कुल भी संतुष्ट नहीं है। हम कल भी उनसे मिले थे और पहले दिन 17 तारीख को भी मैं उनसे मिला था। उनकी कार्यप्रणाली में मुझे बिल्कुल भी नहीं लगता कि वो लोग किसी की काम करने की तरफ जागरूक हैं। अगर उन पहले दिन उनको पता लगने के बाद कि ये सेना का जवान है, उन्होंने पहले दिन एक्शन करके आरोपियों के खिलाफ 506, 420 का मुकदमा दर्ज करना चाहिए था, क्यों नहीं किया गया। एसपी साहब भी इस बात को गौर करके बताएं कि ये जो एफआईआर होनी चाहिए थी आरोपियों के खिलाफ क्यों नहीं हुई। इसका मतलब तो साफ है बिल्कुल कि कुछ ना कुछ धांधली है। मेरे सामने आई विटनेस हूँ मैं, एसएचओ चीका ने, मैं अपने साफ शब्दों में एक बार फिर आपको दोहरा देता हूँ, एसएचओ चीका ने मीडिया के कर्मियों के साथ भी बदसलूकी की और उनके साथ भी दुर्व्यवहार किया, जो कि सरासर निंदनीय है। ना करने के लिए कहा गया, कवरेज में बाधा डालने की कोशिश की गई। गोयला चिक्का से एनसीआर न्यूज के लिए सुरिंदर वदावन की खास रिपोर्ट। अपने शहर की ताजा खबरों के लिए एनसीआर न्यूज के साथ बने रहिए। चैनल को लाइक व सब्सक्राइब करें। नमस्कार।